जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, आज हम फिर से इस वीडियो में बिहार के उस आयोग की बात करेंगे जहां पर वैकेंसीज निकाली तो जाती हैं, लेकिन वो बिना कोर्ट का रास्ता देखे हुए आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार एसएससी की वैकेंसीज को लेकर, जहां पर आज 2 से 3 साल हो गए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो भी वैकेंसीज निकलती हैं वो 3 साल, 4 साल, 5 साल या 8-8 साल भी, क्योंकि आप लोग के सामने एग्जांपल है कि 8-8 साल लगा दिया है इन अपनी बहालियों की प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने में। पता नहीं किस वजह से बिहार सरकार जो है इस आयोग को ढो रहा है। वैसे तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस आयोग को निरस्त कर दिया जाए, इसकी जितनी बहाली की प्रक्रिया है वो बीपीएससी को दे दिया जाए, ताकि कम से कम कैलेंडर जारी हो, छात्रों का एग्जाम हो, एग्जाम होने के बाद आंसर सीट जारी हो, आंसर सीट जारी होने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्शन करने का ऑप्शन दिया जाए, यानी कि आपत्ति करने का ऑप्शन दिया जाए, फिर उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाए, कट ऑफ जारी किया जाए। ये काम जो है बीपीएससी में हो रहा है, क्योंकि वो भी बिहार का एक आयोग है, वो भी एक कमीशन है और ये भी एक कमीशन है ना। तो यहाँ पे वो काम नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार संलिप्त है। तो अब अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखला रहा हूँ, ये बहाली की प्रक्रिया कब की है। और अभी यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी करते ही इसका योग्यता बदल दिया गया। योग्यता तो छोड़िए, यहाँ पर आपका सिलेबस भी बदल दिया गया है। आइए हम समझते हैं इन सब चीजों को। और ये माननीय हाई कोर्ट का है ना आदेश है। तो मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ पे कोई बहाली आती है, जब तक वो रास्ता नहीं देखती है कोर्ट का, तब तक तो ये कंप्लीट होती नहीं है। आइए समझते हैं। और एक रिजल्ट भी आया हुआ है स्टेनोग्राफर का, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो सुझाव है ना वो बिहार एसएससी को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। उस सुझाव पे भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे, ताकि एटलीस्ट अगर हम लोगों की बात नहीं सुन रहा आयोग तो आप लोग की बात सुन ले यहाँ पर। तो एक काम कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, कोई गलत शब्द मत उपयोग कीजिएगा, नहीं तो भाई देखिए गलत हो जाता है किसी के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए सीधे उसको ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पे आप देख सकते हैं अभी अभी जारी हुआ है ये 7 अगस्त का 2 नोटिफिकेशन। एक नोटिफिकेशन तो आदेश है जो माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा जारी किया गया है। ये केस संख्या यहाँ पर है, आप देख सकते हैं 2019 की बहाली है। जैसा कि मैंने आपको कहा ना कि ये बहाली की प्रक्रिया साल दर साल लेट होते होते कोर्ट में जाती है और फिर उसके बाद फैसले आते हैं। तब तक छात्र यहाँ पर या तो अपना होप छोड़ बैठता है कि हमें कोई नौकरी मिलेगी, या तो वो कहीं और नौकरी करने लगता है। तो इसमें जितनी भी बहालियां निकलती हैं या तो उनके लिए निकलती है जो छात्र घर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि कभी ना कभी तो रिजल्ट आएगा, वो पैसे देकर एंट्री कर ही जाएंगे। तो वैसे छात्रों के लिए भी वैकेंसीज आती है यहाँ पे। तो खैर, यहाँ पर ये जो है नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लिया हूँ, और यहाँ पे क्या अपडेट आया है इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। ये एक आवश्यक सूचना है दोस्तों। राज्य के कार्यालय परिचारी का पद निकाला गया था। यहाँ पर रिक्तियों की संख्या के विरुद्ध में नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा केस संख्या, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये केस संख्या है जो कि दिनांक 18/12/2019 को पारित न्यायाधीश के आलोक में एमजीसी नंबर दिया गया है। केस संख्या के विरुद्ध में यहाँ पे इसके समरूप मामलों में पारित आदेशों के अनुपालन हेतु विभिन्न विभागों और जिलों की रिक्तियों को भरने हेतु निर्गत विज्ञापन के आलोक में पूर्व से आवेदन समर्पित करने वाले आवेदकों का वन टाइम मेजर के रूप में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करने हेतु आयोग की आवश्यक सूचना, जो कि ज्ञापन संख्या दिया गया है, इसके द्वारा पूर्ण आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का आवेदन आयोग के पोर्टल पर प्राप्त किया गया है। यानी कि इतनी सी बात यहाँ पर है कि इस वैकेंसी को लेकर आपने जो आवेदन किया, वन टाइम मेजर किया यहाँ पे, और सभी विभिन्न विभागों में और विभिन्न जिलों के रिक्तियों को भरने के लिए ये विज्ञापन निकाला गया। किस पोस्ट के लिए? परिचारी, यानी प्यून का पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे, जिसके लिए ये ज्ञापन संख्या जो है 31/3/2023 के द्वारा पूर्व में आवेदन करने वाले आवेदकों को आवेदन के आयोग के पोर्टल पर पारित जो प्राप्त किया गया है, जिसके संबंध में जिला द्वारा स्वीकृत और निरस्त करने वाली कार्रवाई की गई है। तो ये स्वीकृत क्या किया गया है और निरस्त क्या किया गया है, ये समझते हैं अब हम यहाँ पे। तो ये नोटिफिकेशन स्वीकृत और निरस्त के बारे में है। तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्णय के अनुसार जिन जिलों के द्वारा 12 दिसंबर 2012 के पहले है ना प्रकाशित विज्ञापन हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम यानी कि 8वां रखा गया था, 8वां क्लास आपको पास होना चाहिए होगा, तथा उनकी परीक्षा प्रश्न अष्टम वर्ग के स्तर पे होगा। ये आपका कब? तो 2012 का नोटिफिकेशन के तहत जितना परिचारी का छात्र का सिलेक्शन हुआ है, उस उम्मीदवार के बारे में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या थी? तो 8वीं पास होनी चाहिए थी।
तथा 12 दिसंबर 2012 के बाद जो प्रकाशित विज्ञापन हेतु उम्मीदवारों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अब मैट्रिक अथवा की उसके समकक्ष कोई उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि 10th पास होना चाहिए या मैट्रिक पास होना चाहिए। उसके उनके परीक्षा का प्रश्न भी 10वीं और समकक्ष स्तर का होगा। तो देखिए ये स्वीकृत किया गया है कि यहाँ पे 10वीं कक्षा के छात्र अब यहाँ पे आवेदन करेंगे कब के, तो 2012 के बाद। और 2000 पहले के जो हैं जो सिलेक्टेड लोग हैं उनका जो है यहाँ पर क्या, तो 8वीं पास होना चाहिए, उनका सिलेबस भी 8वीं पास का होना चाहिए। तो यही जानकारी यहाँ पे है। अब देखिएगा बोला जा रहा है कि प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोग के द्वारा अनुमोदित 8वीं स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे शामिल किया गया है लिस्ट में अनुगलन 1 के द्वारा, है ना, उसके अनुरूप में, तथा 10वीं के स्तर पर जो सिलेबस है उसको अनुगलन 2 में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 15 सितंबर को होना है आपका, ये ध्यान रखिएगा। 2019 का बहाली यहाँ पे केस हुआ इस पे। अब इसका परीक्षा जो है आपका कब लिया जाएगा, तो 2024 सितंबर में लिया जाएगा। 2 पालियों में निर्धारित है। प्रथम पाली 10 से 12 बजे का बीच होगा और ये 8वीं स्तर का होगा। अच्छा ये देखिए जो बहाली है ना 2012 के जो पहले वैकेंसीज का फॉर्म भरे थे 12 दिसंबर 2012 के, उनके लिए 8वीं पास का सिलेबस रहेगा। और जो लोग पास किए हैं 10वीं के आधार पे फॉर्म भरे थे, है ना, दो लोग 10वीं के आधार पे 2012 के बाद फॉर्म भरे थे, 2 बार फॉर्म भरवाया गया था इसका, तो उन लोगों का एग्जाम 3 बजे से शाम के 5 बजे तक होगा। उनका सिलेबस होगा वो 10वीं कक्षा के आधार पे होगा। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए आवश्यक निर्देश और तिथि आयोग की वेबसाइट पर जल्द ही आपको प्रकाशित किया जाएगा। तो ये बहाली कब की है इसको समझना है पहले तो। ये बहाली है 2012 की, ठीक। अब इसके लिए केस हुआ 2019 में। अब यहाँ पे कहा गया कि जो 8वीं पास है उनके लिए 8वीं का सिलेबस पे परीक्षा लिया जाए और जो 10वीं पास है उनके लिए 10वीं के आधार पे। अब 2012 के बाद वो आवेदन किए होने चाहिए। तो यही जानकारी यहाँ पे। अब परीक्षा के प्रवेश हेतु आपको जल्द ही इसके वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा इसका एडमिट कार्ड, ये जानकारी है। अब अभ्यर्थी को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना आयोग की वेबसाइट पर आप लगातार विजिट करते रहिएगा, जानकारी आपको मिलेगी। अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ये देखिए आपको 8वीं कक्षा का है। यहाँ पे जो भी छात्र हैं सामान्य अंक गणित यहाँ पे 30 नंबर का पूछा जाएगा, 8वीं कक्षा के आधार पे रहेगा ये प्रश्न। ये 40 प्रश्न आपके सामान्य ज्ञान से होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक के होंगे। और ये जो है आपका 8वीं कक्षा के आधार पे सिलेबस दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो सिलेबस होगा ये भी सामान्य अंक गणित का होगा 30 नंबर का, लेकिन 10वीं कक्षा के आधार पे होगा। और ये 28 जिलों में जहाँ पे आपका परीक्षा होगा परिचारिका, उनके लिए ही अपडेट है। यहाँ पे सामान्य ज्ञान और ये सामान्य हिंदी, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टॉपिक देख लीजिएगा, इन सभी टॉपिक को अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। और ये सारे टॉपिक जो अगर आप सामान्य ज्ञान के पढ़ना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं कि बेस्ट बुक आपको लुसेंट का है। आप लुसेंट पढ़िए, इससे बेस्ट बुक और कोई नहीं है। और वहीं से क्वेश्चन एकदम आएंगे बिल्कुल, जो कि आपके आज का जो सिपाही भर्ती का परीक्षा हुआ है बिल्कुल उसी स्तर का परीक्षा का एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा 10वीं कक्षा वाला। ठीक है, तो ज्यादा कठिन भी नहीं रहेगा, ज्यादा हार्ड भी नहीं रहेगा, बट मॉडरेट रहेगा यहाँ। तो ये जानकारी यहाँ से दी गई है दोस्तों इस पहले नोटिस में। दूसरा नोटिस क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा दूसरा नोटिस है इस परीक्षा को लेकर, जो परीक्षा का फॉर्म 2023 में भरवाया गया था। 2023 पद का नाम था आशुलिपिक अनुदेशक का ये पद था। 30 जुलाई 2023 को संपन्न हुआ था इसका लिखित परीक्षा के आधार पर जो आपका व्यवहारिक जांच होना है उसके लिए योग्य अभ्यर्थी पाए गए हैं 1153 अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड है, आप चेक कर सकते हैं। आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ देखिएगा एक लिंक जारी कर दिया गया है स्कोर ऑफ स्टेनोग्राफर और इंस्ट्रक्टर का। तो यहाँ से आप क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा, अपना डालिएगा और यहाँ से अपना रिजल्ट स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सूचना आपको यहाँ से दी गई है ऑफिशियल तौर पे। तो ये जानकारियां जो है हमने आप तक साझा किया है दोस्तों। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आयोग जो है जितनी बहाली प्रक्रिया, देखिए बिहार एसएससी इंटरमीडिएट एग्जाम निकाला गया, 10 महीना हो गया फार्म भरे हुए, लेकिन एग्जाम डेट नहीं घोषित किया जा रहा, नहीं कैलेंडर दिया जा रहा है। और आयोग से विनती है कि इन सभी चीजों पे अगर काम करेंगे तो एग्जाम भी जल्दी होगा, रिजल्ट देंगे, ओएमआर देंगे जैसे कि बीपीएससी देती है, और फिर उसके बाद आंसर की जारी करेंगे, कट ऑफ जारी करेंगे, तो धांधली की जो प्रोसेस है ना वो कम हो जाएगी। तो आयोग के पास तो सामने सब कुछ समझ बूझ रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं क्यों विलंबता की जा रही है और इसको भ्रष्टाचार में लिप्त किया जा रहा है। लेट जितना होगा उतना ही ज्यादा बहाली भ्रष्टाचार में लिप्त होता जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
आप अपनी राय रखिएगा। जय हिंद और वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा।